आइए बैठिए। हाँ आगे जगह कर्नल साहब के पास बैठिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ अनुराग जी गए हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चला लीजिए, पंखा चला लीजिए। हाँ हाँ सब खुला है। आप अपने श्लोक पर नेटा रुक जाओ, फिर से रुका। अच्छा बाबा, हेलो व्हाट्सएप पे करो, व्हाट्सएप पे करो, व्हाट्सएप पे करो। बोले हनुमान जी महाराज की जय। भगवान की मंगल में लीला प्रारंभ हो रही है। आप सभी नगरवासियों एवं समस्त क्षेत्रवासियों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी भगवान के पावन प्रांगण में उपस्थित हों और भगवान की मंगलमय लीला का दर्शन करें। आइए नित्य प्रति की भांति सर्वप्रथम हम सभी मंगलाचरण का पाठ करते हैं।
श्री राम लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री राम कथा के रस कवर भगत राजमति आय सुवासन लीजिए तेज पुंज मारे आय सुवासन लीजिए तेज पुंज मारे। बोले हनुमान महाराज की जय। आइए हम सभी मिलकर प्रथम पूज्य भगवान गणेश की वंदना करते हैं। गणपति जगवंदन
बड़े भाव के साथ हम सभी ने मंगलाचरण का पाठ किया। भगवान गणेश की वंदना की, रामायण जी की वंदना की। ओम
आशीष जी जय जय रघुपति राघव राय बोले सत्य सनातन धर्म की। मेरा निवेदन, हम ऐसे तो भी प्रारंभ में कम संख्या में और अपने स्वर को बचाएंगे तो हमारी आवाज कहीं नहीं जाएगी। तो मेरा निवेदन है कि दोनों हाथ छोड़कर और मुक्त कंठ से जयकारे आपको लगाने हैं, ताकि जो लोग अभी घरों में रह गए हैं उनको लगे कि मुझे पहुंचने में विलंब हो गया। बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की जय। सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। बोले भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। सनातन धर्म संस्था बस्ती, जिनकी की योजना रचना स्थापना या शुभारंभ आज के 12 वर्ष पहले कुछ उत्साही युवकों की कल्पना से हुआ है, जिसके सूत्रधार कर्णधार पहले पंकज जी थे कि पहले अखिलेश जी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये दोनों लोग ही उसके सूत्रधार कर्णधार रहे होंगे ऐसा अनुमान है। अनुराग शुक्ला, हरीश त्रिपाठी जी, ब्रजेश मुन्ना जी, बाद में जुड़ते क्रम में, और हमारे संरक्षक आदरणीय कर्नल केसी मिश्र जी, इन लोगों के मन की कल्पना की जो सनातन संस्कृति है, सनातन जीवन पद्धति है, जो सनातन संस्कार है, इनका ह्रास हो रहा है, इनका लोप हो रहा है, और हम पाश्चात्य को ओढ़ते और अपनी सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। शुरुआत हुई थी भारतीय नववर्ष मनाना, ये अंग्रेजी सन मनाना। इस पर एक विद्यालयों में प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता हुई, जागरण हुआ, लोगों से निवेदन हुआ, कई लोगों से तनाव भी हुआ कि जब होटलों में, रेस्टोरेंट वगैरह में 31 तारीख की रात में नए वर्ष नए सन को मनाने की प्रक्रिया शुरू किया लोगों ने, उसका विरोध भी किया, हम लोगों ने विरोध भी झेला। वो क्रम जब बस्ती के जनमानस ने स्वीकार कर लिया तो अगले क्रम में तमाम सारी प्रतिस्पर्धाएं, प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, चित्रांकन प्रतियोगिता भी कराई जाने लगी। कालांतर में ध्यान में आया कि सामाजिक समरसता का, सनातन संस्कृति के जागरण का जो सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है वो रामलीला हो सकता है। गांव-गांव में रामलीलाएं जब होती थी तो गांव की एक प्रदूषित राजनीति थोड़ा उसका प्रभाव कम हुआ करता था, क्योंकि उस गांव में रहने वाली छोटी बड़ी सारी बिरादरी के लोग मिल करके रामलीला करते थे। यादव कुमार बना हुआ राम, पंडित बने हुए हनुमान के कंधे पर बैठने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गांव की इस कुत्सित राजनीति ने ऐसी भिन्नता, ऐसी खाई पैदा की कि गांव की रामलीलाओं का विलोपन हो गया। सनातन धर्म संस्था ने आज के 3 वर्ष पहले
ऐसा विचार किया कि बस्ती में भी कई स्थानों पर रामलीलाओं का मंचन होता था, लोग लगते थे, वो लुप्त प्राय हो गई है। उसी क्रम में वर्ष 2020 में इसका शुभारंभ हुआ। आज हम तीसरे वर्ष में हैं। आज के इस वर्ष की लीला के मंचन के 6वें दिन उपस्थित आप सभी लीला प्रेमियों का, सनातन पथियों का, सनातन धर्म के अनुयायियों का लीला आयोजन समिति सनातन धर्म संस्था हृदय से स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। पंकज जी सामने घड़ी दे करके बता रहे हैं कि आप जो वृत्तांत रख रहे हैं उसका क्रम लंबा हो रहा है, तो मैं संक्षिप्त करता हूं और आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम में। जैसे कि एक बराबर 2-3 सूचनाएं हम दे दें। एक तो इधर देवियों के बैठने का स्थान है, हमारे पुरुष भाई इधर बैठेंगे। हमको अगर इस लीला काल में 4 घंटे बैठने में कहीं कोई शंकादि लघु शंकादि निवृत्त होना है तो पुरुषों के लिए नगर पालिका का सचल शौचालय बाहर लगा है, और हमारी बहनों देवियों को अगर आवश्यकता होगी तो जो कार्यकर्ता जहाँ से प्रवेश करते हैं सामने के कक्ष में शौचालय की व्यवस्था उसका उपयोग कर सकते हैं। पेयजल पीछे लगा है। कई बार कार्यकर्ताओं की साझता के नाते से हम जो हमारे आपके लिए पेयजल की व्यवस्था उसको स्वीकार करेंगे। दीर्घा में कुछ स्थान ऐसे हमारे उन विशिष्ट अतिथियों के लिए आप स्वयं से छोड़ेंगे जिनके की सहयोग और मार्गदर्शन के नाते से लीला सुलभ हो पा रही है, सब तक पहुंच रही है। आज के इस वर्ष के लीला के 6वें दिन के मंचन में हम अपने जिन अतिथियों को आपके करतल ध्वनि के मध्य आमंत्रित करना चाहेंगे दीप प्रज्वलन के लिए, उसके पहले भव्य आरती के लिए कुछ महानुभावों के नाम निवेदित है। आदरणीय अयोध्या प्रसाद कसौगन जी, अध्यक्ष व्यापार मंडल महासो, श्रीमान आदित्य गोस्वामी जी महामंत्री हैं व्यापार मंडल महासो के, श्री सुनील त्रिपाठी जी विभाग संपर्क प्रमुख है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, आदरणीय सर्वेश मिश्रा जी भी उनके साथ हैं, आदरणीय केदार दुबे जी गणेशपुर, श्री ठाकुर प्रसाद जी, श्रीमती शांति देवी जी और आदरणीय निरुपमा त्रिपाठी जी हमारे मध्य में हैं। इनको भी मंच पर प्रभु की आरती के लिए आना है। श्री शिव प्रकाश जी, श्रीमती कविता त्रिपाठी जी, पत्रकारिता जगत में अपनी ख्याति स्थापित कर चुके आदरणीय रत्नेश शुक्ला जी, सरोज मिश्रा जी, और आज जिस विद्यालय का मंचन सर्वप्रथम है ऐसे पंडित चतुर्भुज इंटर कॉलेज कप्तानगंज विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय अनिल त्रिपाठी जी, हीरो एजेंसी आदरणीय शशांक अग्रवाल जी पुरानी बस्ती और उनके श्री शशांक अग्रवाल जी हमारे प्रेम भैया के सुपुत्र हैं, सब परिवार आए हैं। श्री प्रमोद शुक्ल जी पूर्व अध्यक्ष केडीसी और पप्पू भैया जो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। अभी जब दीप प्रज्वलन हो जाएगा, हमारे दीप प्रज्वलन के अतिथि आएंगे, प्रज्वलन करेंगे, उसी समय हमारे इन आमंत्रित अतिथियों को मंच पर प्रभु श्री राम माता जानकी की आरती के लिए आना है। हम आप लोगों की करतल ध्वनि के मध्य आमंत्रित करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करने के लिए आदरणीय रूपा मिश्रा जी जो अध्यक्ष है नगर पालिका बस्ती की, करिश्मा अग्रवाल जी, श्रीमान रत्नेश शुक्ल जी ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं, श्री शशांक अग्रवाल जी और अमित त्रिपाठी जी प्रबंधक चतुर्भुज। अनिल त्रिपाठी जी जो चतुर्भुज इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। आप 5 महानुभावों से निवेदन है कि आए दीप प्रज्वलन करें। आशीष जी से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन के लिए अतिथियों को ले जाएं। हमारी शक्ति संगठन की जो बेटियां हैं उनकी जो प्रमुख है कात्यायनी दुबे जी, वो मातृशक्ति में जिनका नाम हम लोगों ने लिया है, उनको लेकर के आरती के लिए मंच पे आए और ध्यान में रहे कि मातृशक्तियों में शक्ति संगठन की 2 बेटियां अवश्य मंच पर आए। दीप प्रज्वलन के लिए हम आमंत्रित करेंगे। हमारे मध्य में वरिष्ठ फौजदारी के अधिवक्ता हैं आदरणीय अयोध्या प्रसाद शुक्ल जी। आदरणीय अयोध्या प्रसाद शुक्ल जी हम सभी लोगों के मध्य हैं, फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आपसे भी निवेदन है कि दीप प्रज्वलन के लिए आएंगे।
हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जो नींव का पत्थर बने बैठे हैं। आदरणीय राजेश मिश्र जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिले के बौद्धिक प्रमुख हैं और हमारे इस आयोजन की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। बोल देंगे तो नाम नहीं बोला। हेलमेट का खतरा होगा, इस ताकि इनका दायित्व तो नहीं बता रहा हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन पर और प्रद्युम्न शुक्ल जी पर है। आप लोग भी मंच पर आएंगे आरती के लिए। एक बार हम नाम फिर से दोहरा दें। महानुभाव को आरती के लिए आना है। आदरणीय अयोध्या कशोधन जी, आदित्य गिरी जी, सुनील त्रिपाठी जी, सर्वेश मिश्रा जी, हमारे अखंड कार्यवाह जी आए हुए हैं हरिया के, वो श्री केदार दुबे जी, ठाकुर प्रसाद जी, आदरणीय शांति देवी जी, निरुपमा त्रिपाठी जी, शिव प्रकाश जी, श्रीमती कविता त्रिपाठी जी, रत्नेश शुक्ला जी, सरोज मिश्रा जी, अन्य त्रिपाठी जो उपस्थिति हैं, और शशांक अग्रवाल और करिश्मा अग्रवाल जी, प्रमोद शुक्ल जी और पप्पू भैया। पप्पू भैया हिल नहीं, हमारी बात नहीं पहुंच रही है कि सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता आदरणीय अंकुर वर्मा जी और सुनील पांडे जी जो पत्रकार हैं हिंदुस्तान में, आप दोनों लोग हमारे मध्य पधारे हैं। आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। तमाम अन्य महानुभाव भी हमारे मध्य हैं जिनका कि नाम लेना प्रासंगिक होगा। आदरणीय हरिशंकर पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता है। झांकी खुलवाए भैया आज वैसी
दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन जाए साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, युगल चलते बलि बलि जाऊं, कीरति कलित ललित सियति आरति श्री राम माधवी
के साथ हम सभी ने भगवान की आरती की, उसके पश्चात रामायण जी की आरती की। अब आइए हम सभी मिलकर परंपरा के अनुसार श्री राम स्तुति का पाठ करते हैं, भगवान राम के सानिध्य में चलते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजोमन हरण भव भय दारुणं नवकंजलोचन कंजल बड़े भाव के साथ हम सभी ने प्रभु की स्तुति की। अब आइए कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। सभी लोग भाव के साथ कुछ क्षण कुछ पल भगवान के पावन नाम का संकीर्तन ताली को बजाते हुए, अपने दोनों हाथों से ताली को बजाते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
लोग, जितने भी लोग भगवान के पावन प्रांगण में बैठे हैं, अपने दोनों हाथों को उठाकर और बड़े भाव के साथ ताली को बजाते हुए बस कुछ क्षण भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। प्रेम से बोलो सीताराम, प्रेम से बोलो सीताराम, प्रेम से बोलो सीताराम, प्रेम से बोलो सीताराम, श्री राम जय हरे जय राम, श्री राम जय हरे जय राम, बोलो सीताराम, श्री राम जय हरे जय राम, बोलो सीताराम, श्री राम जय हरे जय राम, श्री राम जय हरे जय राम, श्री राम जय हरे जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय प्रेम से बोलो सीताराम, 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 श्री राम जय हरे जय राम, 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 श्री राम जय हरे जय राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय, बोले श्री लखन लाल की जय, बोले माता सीता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म का विश्व का ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सीताराम महाराज की जय। हमारे सज्जनों, जैसे कि हमारी समिति की योजना है, हमारे मध्य नगर पालिका परिषद बस्ती की अध्यक्ष, जिनको कि हम लोग सामान्य बोलचाल में चेयरमैन भी कहते हैं, आदरणीय रूपा मिश्र जी हैं। हम अखिलेश भैया की आदरणीय बहन जी श्रीमती प्रेमशीला पांडे जी से निवेदन करेंगे कि आए और हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय रूपम मिश्रा जी को प्रभु श्री राम दरबार का चित्र और अंग वस्त्र भेंट कर इस आयोजन के स्मृति चिन्ह उनको समर्पित करें। और जब ये कार्यक्रम हो रहा हो तो आप सारे लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी तालियों के ध्वनि से अपना समर्थन और अतिथि का अभिनंदन करेंगे। आदरणीय प्रेमशीला पांडे जी अलंकृत करेंगे, अभिनंदन करेंगे श्रीमती रूपम मिश्रा जी। जोरदार तालियों से अभिनंदन हो जाए, समर्थन हो जाए सभी लोगों का। हमारी समिति ने सोचा है, प्रयास किया है, इस बार ऐसे प्रभु श्री राम दरबार के कम से कम 1000 चित्र इस आयोजन में आप जैसे सुधीर सनातन प्रेमी सज्जनों के घरों में हो जाए, पहुंच जाए। हमारे जितने बाल कलाकार इस बार अभिनय कर रहे हैं इस लीला में, उनके घरों में, हमारे जितने सहयोगी सहकारी हैं उनके घरों में, हमारे जितने अतिथिगण हैं उनके घरों में पहुंचाने का हमारा प्रयास है कि प्रभु श्री राम दरबार का चित्र घरों में होगा तो निश्चित तौर पर उनका चरित्र भी घरों में जाएगा, चित्र के माध्यम से चरित्र प्रवेश करेगा तो बहुत कुछ कार्य आसान हो जाएगा। अब आज की लीला जो कि पंडित चतुर्भुज इंटर कॉलेज, हाँ बता पंडित चतुर्भुज इंटर कॉलेज कप्तानगंज के छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शित किया जाना है। उस लीला का 3 अबोध बालक, जिसे उन्होंने तो कहते हैं भोले बालक और आप लोग कहते हैं बूढ़े बालक, देखने में भोले हैं लेकिन वो परिपक्व हैं। 3 बच्चियां आपके मध्य अभी आज की लीला और इस आयोजन की प्रस्तावना पद्य रूप में आपके मध्य रखेंगी, टूटी फूटी बाणी में, लेकिन उनके साहस को आप समर्पित करेंगे, आपका समर्थन उनके साहस को तालियों के द्वारा हो और ये समझने का प्रयास करें कि वो तीनों बच्चियां ये कह रही है कि रंगमंच का स्थल है, यहाँ बीड़ी सिगरेट पीना मना है, ये रंगमंच का स्थल है, राम चर्चा का स्थान है, यहाँ शोर मचाना मना है। ध्यान से इस लीला में देखना और राम के चरित्र को स्वीकार करना, इसका संदेश ये तीनों बच्चियां देने जाएंगी। आप सभी को हम
भोले बच्चों का नमस्ते। जय श्री राम। लीला रघुवर की रतन आए जो श्रीमान, हाथ जोड़ विनती करूं कभी जन बारंबार। इस राम रामायण के आगे बैठे जितने सब भाई हैं। भोले बालक और नौजवान कर कृपा न शोर मचाएंगे, जो विघ्न करेंगे लीला में वो नर निश्चर कहलाएंगे। जो विघ्न करेंगे लीला में वो नर निश्चर कहलाएंगे। रामचंद्र पावन पवित्र, दस कल मन हरण रसीला है। सज्जन मत स्वान समझ लेना, अज सीता हरण की लीला है। सज्जन मत स्वान समझ लेना, अज सीता हरण की लीला है। सज्जन मत स्वान समझ लेना, अज सीता हरण की लीला है। अच्छा लीला होती है बस्ती वासिया के बोलो, एक बार सभी मिलजुल कर श्री रामचंद्र की जय बोलो। एक बार सभी मिलजुल कर श्री रामचंद्र की जय बोलो। एक बार सभी मिलजुल कर श्री रामचंद्र की जय बोलो। बोलो श्री रामचंद्र की। जोरदार तालियों से बच्चों का उत्साह वर्धन करें आप सभी लोग। सज्जनों, आज का जो दृश्य है सुपर्णखा, ये आखेट के लिए दंडकारण्य में निकल रही है। आखेट के रूप में आखेटक का जो परिधान है, इसको तैयार करते हुए इसकी जो शौरांध्री है वो इसको देखती है और बहुत ही राजयोचित मर्यादा का पालन करते हुए सुझावात्मक स्वर में कहती है कि राजकुमारी, आपके नाखून बहुत बढ़ गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो इन्हें छोटा करके ठीक से तराश दो। सुपर्णा कहती है नहीं, इन्हें छोटा ना करो, मात्र इन्हें तराश दो, ये मेरे नख ही तो मेरी पहचान है। सौरांध्री चकित हो जाती है। राजकुमारी, आप विलक्षण रूपवती हैं, अद्वितीय कलाकार हैं, आपका शरीर सौष्ठव अत्यंत मादक है। किसी भी संयमी सक्षम पुरुष के चित्त का हरण आप क्षण मात्र में कर लेती हैं। मैंने स्वयं देखा है कि पुरुषों के नेत्र आपकी श्यामल काया से हटने का नाम ही नहीं लेते। आप तो किसी सन्यासी की तपस्या को भी क्षण मात्र में भंग कर सकती हैं। फिर आपका
ये कहना कि मात्र आपके नख ही आपकी पहचान है, मुझे नीतिपूर्ण नहीं लगता। सुपर्णा ने चित्त को आलोड़ित करने वाली मुस्कान से सौरंध्री की ओर देखते हुए कहा कि जब मैं छोटी थी तो ये मेरी नाखून मेरी पहचान हुआ करते थे। मेरी माँ कैकसी जब क्रोधित होती थी, मेरे भाई जब मुझसे झगड़ा होता था तो मेरे भाई माता से शिकायत करते थे, कहते थे कि ये सूप जैसे नखों वाली शूर्पणखा, हमें इसको किसी शस्त्र की जरूरत ही नहीं है, इसे आप बेवजह शस्त्र की विद्या सिखा रही हैं। माँ भी मुझे शूर्पणखा कह के शिकायत करती थी। ऐसी शूर्पणखा आज अभी आपके सामने दिखेगी। पंचवटी में दंडकारण्य में आखेट के लिए निकलती है और देखती है कि भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ पंचवटी में निवास कर रहे हैं और इस वन की अधिष्ठात्री वो है। वहां उसके आदेश के बिना दंडकारण्य में कुछ नहीं होता था। बिना उसकी अनुमति के यहाँ कुटी बनाकर रहने वाला यहाँ की जनजातियों को, कल आपने देखा कल की लीला में कि भगवान श्री राम वहाँ की जनजातियों को शिक्षा दे रहे हैं, जीवन की शिक्षा दे रहे हैं, कृषि की शिक्षा दे रहे हैं, शस्त्र की शिक्षा दे रहे हैं। उन जनजातियों को जो सुपर्णा के रावण के आदेश को ही अपना जीवन मानते थे, आदेश हो गया मर जाना है तो उसी को जीवन मानते थे, उसमें ये वनवासी कौन है जो आके इन जनजातियों को मनुष्य बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ से वो अचंभित होती है। कई दिनों तक वो फिर लगातार निकल के इन तपस्वी की व्यवस्था को देखती है। आगे की लीला के लिए जैसा संचालक जी चाहेंगे, ये भूमिका थी सुपर्णा और शूर्पणखा, एक ही व्यक्ति के दो रूप। आप दोनों रूप यहाँ देख भी पाएंगे, सुपर्णा की सुंदरता और सुपर्णा का एक विकराल रूप, दोनों आज देखने को मिलेगा। निवेदन सिर्फ इतना है कि अगर आपको लीला अच्छी लगती है, बाल कलाकार इसको कर रहे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है, तो आप इनके दृश्य पर अच्छी सी तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करेंगे, इन्हें इस बात की अनुभूति कराएंगे कि ये बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये बच्चे किसी पाश्चात्य नृत्य के स्टेज पर नहीं हैं, रामलीला के स्टेज पर हैं और रामलीला का स्टेज इनको तालियां दे रहा है, इनकी प्रशंसा हो रही है। इन्हें इस बात की प्रशंसा होनी चाहिए कि ये राम के वेश में सांता क्लॉज से ज्यादा पूजित हो रहे हैं। जय श्री राम। शूर्पणखा, जैसा कि नाम से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है, श्री राम नख बहुत बड़े बड़े सूप जैसे होते थे। आज हमको जो समझने की आवश्यकता है कि हमारे भी घरों में जो बालिकाएं हैं, नख बढ़ाने की उनकी जो चेष्टा है उस पर भी हम विचार करें कि तब उस जमाने में एक शूर्पणखा थी, लेकिन वो शूर्पणखा कौन थी? शूर्पणखा का की क्या प्रतिज्ञा थी, क्या संकल्प था उसका? शूर्पणखा के पति को रावण ने, शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जीवा था सज्जनों, रावण ने धोखे से उसे मार दिया था और तब उसने प्रतिज्ञा किया कि मैं इस रावण के वंश को समाप्त कर डालूंगी। इस प्रकार की प्रतिज्ञा को लेकर के शूर्पणखा चलती है और रावण के वंश को समाप्त कर देती, उसका ये उद्देश्य है। आज हमारे घरों में शूर्पणखा ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी सुंदर सी लीला आप लोगों की। शूर्पणखारा वन गए बही, दुष्ट हृदय का ऋण धस रही, पंचवटी सो गई तुम्हारा, सुराज भय जुड़े तुम्हारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पंचवटी सो गई तुम्हारा, तीर्थ निकल भय जुगल
पंचवटीसु अरे ये पंचवटी में कुटिया कहाँ से आ गई? इसके पहले तो ये कुटिया यहाँ पर नहीं थी। और ये क्या? ये दो सुंदर राजकुमार और उनके साथ एक सुंदरी आई है। ये दोनों राजकुमार अति सुंदर है। मैं इन दोनों राजकुमार के सामने अपने विवाह करने का प्रस्ताव रखती हूँ, लेकिन मेरे और रूप देख के वो मुझसे विवाह करेंगे अभी नहीं। अब मैं चलती हूँ, अपना सुंदर रूप धारण करके आती हूँ। चल मेरी माया। तुम कहाँ से आए हो? मुझे अपना परिचय दो। रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। हेलो, सुंदरी, हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम है, और ये हमारी भार्या देवी सीता है, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हे सुंदर राजकुमार, तुम सब पुरुष कुछ कहना चाहती हूँ। कहो सुंदरी। तुम सब पुरुष मौसम नाई, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग। हे सुंदर राजकुमार, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। हम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी सवार कर रखा है। आखिरे दो मुझको बनवा दी। रिश्ता का पूर्ण उद्धार करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। सुंदरी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी छोड़ अन्य सबको माता एवं बहन समझते हैं। अतियों तुम्हारी क्या आज्ञा हम पालन कर सकते कभी नहीं। हम आत्मपुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सीता ही सीता सुंदरी, यह प्रस्ताव तुम मेरे छोटे भाई के सामने रखो। हे छोटे कुंवर, मुझे देख तुम क्यों मंद मंद हंसते हो? वे तो हैं ब्याहे हुए, किंतु तुम अभी कुंवारे दिखते हो। अच्छा तुम मुझे उत्तर देना, उनकी तरह कुरकुरा नहीं। तुम बने बनो मैं बनी बनूं, या जोड़ा भी कुछ
बातें कहने में तुझको कुछ लाज न आती है। तुझसे कहने से पहले पापित डूबल क्यों नहीं जाते हैं? दिवस आज का बड़ा असुर सम्मुख है ऐसी लड़की, एक कुल कलम की पिशाचनी, यदि वह विवाह नहीं दे रहा तो संरक्षण से कह दे फल नहीं दे रहा है। आज विवाह को साधना सच्चा वस्त्र हाथ पाया, आनंद ना भोग इसका लक्ष्य है कर्तव्य घाट पाया। यदि ब्याह हो चुका हो तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वो ही आराध्य देवता है, उनसे ही सुख की आशा कर। धर्म व्यवस्था में हो गए पति की वैराग्य बन जा तो जाति देश की सेवा में बस सच्ची सन्यासी बन जा। पहले का बनी करुणा यापन रहे तेरे सुख का, संसार मध्य हजर कर दे संस्मारक तेरे प्रिय पति का। क्यों व्यर्थ तुम अपने लिए लगाती हो, पिता और माता का बड़ी याद आती हो। एक मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। तुम अपने प्रस्ताव मेरे भैया के साथ रखो। मैं तो छोड़े आई लंका का राज लखन लाल तेरे, मैं तो छोड़े आई लंका का राज लखन लाल तेरे। प्रभु लक्ष्मण पढ़ी बहुरी पठाई, प्रभु लक्ष्मण पढ़ी बहुरी पठाई। होने फिर राम निकट सोआई, प्रभु लक्ष्मण पढ़ी बहुरी पठाई। मुझसे लखनलाल अब आप विवाह कर लीजिए। सुंदरी, यह प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं वचनबद्ध हूँ, तुम यह प्रस्ताव उन्हीं के समक्ष रखो। तुम दोनों मेरी बातें नहीं मान रहे हो, मैं अब जा रही हूँ। अब देखना मेरा असली विकराल रूप, चल मेरी माया। तब सियान राम रूप भयंकर Thank you.
मुझसे विरोध नहीं कर रहे हो, मैं इस सुंदरी को बचाऊंगी। लक्ष्मण अतिला इस सुंदर मंचन पर अपनी सामग्री अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री उमेश शुक्ला जी उमंग शुक्ला जी ने 500 रुपये, श्रीमती रूपम मिश्रा जी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बस्ती 5100 रुपये, आदरणीय श्री पवन तुलश्याम जी तुलश्याम वस्त्रालय 5100 रुपये और श्री आशीष शुक्ल जी वे इस आयोजन के इस रामलीला समिति के सदस्य भी हैं। उन्होंने भी 5100 रुपये की सहयोग राशि को प्रदान की है। समय से प्रभु से प्रार्थना करने के सभी लोगों के सदस्यों में ऐसे ही भाव बना रहे। श्री धर्मेंद्र तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्होंने भी 1100 रुपये की सहयोग राशि को प्रदान की है। प्रभु की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। मंडल